हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो गवर्नेंस है या एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ गवर्नेंस यानी कि शासन के अंग। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? शासन के अंग। शासन के कितने अंग हैं? 3 प्रकार से हम इन्हें डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसे हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका का मेन कार्य क्या होता है? एनेक्ट लॉज, कानून का निर्माण करना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का एनफोर्स लॉज, कानूनों को लागू करना। और इंटरप्रेट लॉज, जुडिशरी का काम क्या है कि जो कानून बने हैं उन्हें देखना कि वो सही है या गलत। वो उनको क्या कर सकता है? नेग्लेक्ट भी कर सकता है या ये कह सकता है कि ये कानून सही नहीं बना है, तो न्यायपालिका में उस कानून को रद्द कर दिया जाता है और वो फिर कानून नहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा व्यवस्थापिका है, इसे किस नाम से जाना जाता है? व्यवस्थापिका, संसद, विधायिका। इन्हें डिफरेंट नेम से जाना जाता है। व्यवस्थापिका, संसद, विधायिका। इसमें कौन होते हैं बच्चे? हमने पढ़ा था जब हमने गवर्नेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो क्या करते हैं? फिर शासन चलाते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण। हमने कल डिफरेंसेस पढ़े थे ना, तब हमने देखा था कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर क्या होता है? गवर्नेंस का नियंत्रण होता है। उसके बाद संविधान में संशोधन। ये जो लेजिस्लेटिव है, ये संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन भी कर सकती है। आपने देखा होगा कि समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू टाइम उन एक्ट में या उन लॉज में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी होता है, जिस कारण क्या होता है? संविधान में संशोधन होते रहते हैं। उसके बाद है 2 प्रकार की व्यवस्थापिका। बेसिकली हम कितने प्रकार की व्यवस्थापिका देखते हैं? 2 प्रकार की व्यवस्थापिका होती है। पहली कौन सी होती है हमारी? एक सदनीय व्यवस्थापिका, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। एक सदनीय व्यवस्थापिका बेसिकली कहाँ पर देखी जाती है? यूनान और बुल्गारिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। और द्विसदनीय विधानपालिका कहाँ पर है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान आदि देशों में कहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका देखी जा सकती है। एक सदनीय कहाँ है? यूनान और बुल्गारिया में, और द्विसदनीय भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, अमेरिका में। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये क्या करता है? कानूनों को लागू करता है। ठीक है। जो इसने कानून बनाए, लेजिस्लेचर ने, वो एग्जीक्यूटिव ने क्या किया? उन कानूनों को लागू कर दिया। 2 प्रकार की कार्यपालिका बेसिकली देखने को मिलती है। कौन कौन सी? वास्तविक, भारत में अगर हम बात करें, वास्तविक कार्यपालिका, नाममात्र कार्यपालिका। ठीक है। अब हमारे भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका वो कौन है? प्रधानमंत्री। और नाममात्र की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर क्या करता है? शासन को चलाता है। ठीक है। ये सिर्फ नाममात्र का हमारा जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति। लेकिन जो रियल में जो वास्तविक कार्यपालिका है उसे क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। उसके बाद है जुडिशरी। ये क्या करता है? जो कानून बने हैं उनको देखता है सही है या गलत है, और उनमें क्या करता है? चेंजेस करता है। कानून के शासन की रक्षा, यानी कि कानून सही बना है या गलत बना है, ये संविधान के अनुसार देखा जाता है कि वो कानून जनता के लिए सही है या गलत है। अगर वो कानून गलत है तो ये क्या करता है? उसकी रक्षा करता है।
कानून की सर्वोच्चता, यानी कि जो जुडिशरी है यही क्या है, सुप्रीम पावर है, यही सर्वोच्च है और इसी को ही माना जाएगा। जो इसका लास्ट डिसीजन होगा उसी को ही हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, अब हम आम जनता है, हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। अगर हमारे कानूनों का या हमारी अधिकारों का या हमारे जो भी अधिकार है उनका हनन हो रहा है या उनकी अवहेलना हो रही है तो हम कहाँ जाएंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें इसमें जस्टिस चाहिए, राइट। फिर है विवादों को कानून द्वारा हल करना। कोई भी अगर विवाद हो जाता है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, उसको समाधान या उसका हल कौन करता है, जुडिशरी उसका हल करती है। तानाशाही ना होने देना। अब किसी की गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, अपने मतलब के लिए कोई भी लॉ पास करवा दिया, तो जुडिशरी क्या करेगा, उस कानून को रद्द कर सकता है, यानी उस व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी। किसी की भी तानाशाही जुडिशरी बर्दाश्त नहीं करता है और उसके कानून को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। भारत में क्या है, 2 प्रकार की न्यायपालिका है, सॉरी भारत में नहीं, भारत में एकीकृत न्यायपालिका। विश्व में क्या किस प्रकार के, 2 प्रकार की न्यायपालिका देखने को मिलती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और ये किस प्रकार की है, ये पिरामिड की तरह बनी हुई है बच्चे, ठीक है। पहले हमारी कौन सी होती है, जिला व अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं। हाई कोर्ट, अगर यहाँ पर हमारे अधिकार नहीं, हमें लग रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और किसी तरीके से हमें लग रहा है कि हमें जस्टिस नहीं मिला है, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में भी हमें जस्टिस नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस तरीके से एक पिरामिड की तरह भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। लेकिन जो ब्रिटेन में है वो क्या है, रानी का फैसला ही एकमात्र फैसला होता था, उसे मान लिया जाता था। और यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड सबसे ऊंचा न्यायालय है, कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो इस तरीके से ब्रिटेन में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड सबसे ऊंचा न्यायालय है। लेकिन भारत में क्या है, 3 प्रकार से हमें न्याय मिल सकता है। अगर हम जिला न्यायालय में जाएं, जिला न्यायाधीश के पास जाएं, और अगर हमें वहाँ पर न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरीके से जो जुडिशरी है वो सबसे शक्तिशाली है और वो भारत के नागरिकों की अवहेलना नहीं होने देती, भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जो कानून ऐसे ही बन जाते हैं जिनका भारत की जनता के लिए या लोगों के लिए कोई उसका मोटिव नहीं है या अच्छी तरीके से नहीं बने, उन्हें रद्द भी कर सकती है। तानाशाही होने से न्यायपालिका रोक सकती है। तो इस तरीके से जो हमारे पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट से शासन के अंग है, ये 3 प्रकार से हमारे अंग हैं। और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है और नामात्र की कार्यपालिका कौन सी है। तो इन दोनों में आपको देखने को मिलता है कि वास्तविक कार्यपालिका हमारे प्रधानमंत्री है और नामात्र की कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की न्यायपालिका है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। थैंक यू सो मच।